Welcome to Hindalco Montessori School, HPS 3. Welcome to Special Assembly. Topic is Shahid Divas. Good morning everybody. एक सुबह शहीदों के नाम। बच्चों, हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस यानी मार्टियर डे मनाया जाता है। आइए हम भी उन महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन वीर आज़ादी के परवाने शहीदों को, जिन्होंने भारत भूमि की उन्नति और आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर शहीदों को शत शत नमन। आइए देखें किस प्रकार हमारे प्ले ग्रुप एलुमनाई व कक्षा 5 के छात्र छात्राएं अपने बाल सुलभ अंदाज में भारत के इन महान वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखता हूँ। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे। भारत की इस आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शाम नहीं होने देंगे। रहा हूँ अनजान जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। आज झुककर उन्हें करे सलाम, जिनके मुकद्दे में ये मुकाम दिखाए। जय हिंद, जय भारत। हम शपथ लेते हैं कि हम अच्छे बच्चे बनेंगे और देश की तरक्की में योगदान देंगे। बच्चों, आइए हम नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के प्रेरणादायक जीवन की झलकियां देखते हैं, जो हमें सीख देती है कि हम अपने आचार और विचार में बदलाव कर एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं और देश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, चोरी और पश्चाताप। दोस्तों ने मोहन को धूम्रपान करना भी सिखाया। उसके लिए उसे घर से पैसे चुराने पड़ते या उधार लेना पड़ता था। जब उधार बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसने अपने भाई का सोने का कड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना उधार चुकाया। लेकिन जल्द ही उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। मैंने चोरी की है, मैंने गुनाह किया है। मुझे पिताजी को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। मोहन ने एक कागज पर पत्र लिखकर अपने बीमार पिता के हाथों में रख दिया और अपने गुनाह को कबूल किया। उस दिन से सत्य ही उसके जीवन का आधार बन गया। सत्य की राह पर मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिता के पास गया, पर वो काम में बहुत व्यस्त थे। पा, चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ? ठीक है। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है।
उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। सच्चा लड़का। एक दिन स्कूल में अध्यापकीय परीक्षक श्री गाइड्स मोहन की कक्षा में आ गए। मैं कुछ अंग्रेजी शब्द कहूंगा जिसे तुम सबको लिखना है। चलो बच्चों, केटल का स्पेलिंग लिखो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, सही स्पेलिंग लिखना। गाइड्स ने शिक्षक को बुलाया। सभी बच्चों की स्लेट्स कलेक्ट करो। शिक्षक ने बच्चों की स्लेट्स इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गांधी जी का स्पेलिंग गलत था। उन्होंने इशारा किया कि गांधी अपने पड़ोसी लड़के ने लिखी स्पेलिंग की नकल करें, लेकिन गांधी ने ऐसा करने से इनकार किया। श्री गाइड्स चले गए। गांधी, तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुमने देखा नहीं? देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। सत्याग्रह। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह कक्ष सिर्फ गौरव के लिए है। तुम अभी यहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। हे मिस्टर, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर ढकेल दिया। ट्रेन चली गई। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह नाम दिया गया। प्यारे गांधी जी। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। वो गांधी जी के पास गया। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ओह बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। तुम्हारी माँ? ठीक है, पर मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी? सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। गांधी जी अमर रहें। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत।